नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का जो मुद्दा है वो एक ऐसा मुद्दा है जिसकी बिना किसी जानकारी के विश्लेषण करने के लिए मैं बैठ गया हूं, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। विषय इसलिए है कि यह इसके पहले कभी हुआ ही नहीं है। मतलब ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे कोरोना आया तो लोगों को पता नहीं था कि ये इंजेक्शन से ठीक होगा कि दवाई से ठीक होगा, ये वायरस है या इन्फेक्शन है। उसी तरह से भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ साहब ने अभी करीब 9:30 बजे अपने पद से इस्तीफा दे दिया। त्यागपत्र का कारण उन्होंने स्वास्थ्य बताया है और डॉक्टरों की सलाह पर और काम न करने की अक्षमता बताया है, और बाकी जो धन्यवाद देते हैं प्रोटोकॉल के अनुसार वो उन्होंने दिया है। इसमें एक बात तो मैं बड़ा दावे के साथ कह सकता हूं, बेशक यह पहली बार हुआ हो, क्योंकि इसके पहले एक इस्तीफा आया है भारत के इतिहास में जब से आजादी हुई है। वो इसलिए कि उनको उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति के रूप में पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, तो उनका प्रोटोकॉल प्रॉब्लम आ गया, उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, इसलिए इस्तीफा दे दिया। अब यह मामला बिल्कुल नया है, तो विश्लेषण भी क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल जिम्मेवारी से और दावे से कह सकता हूं कि स्वास्थ्य कारण नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि वो शाम 6:30 बजे तक अपने ऑफिस में थी। दुनिया ने देखा, टीवी पर लाइव प्रसारण आ रहा था, वो 4 बजे तक चेयर किए राज्यसभा का और कहीं से अस्वस्थ नजर नहीं आ रहे थे। टीवी डिबेट में हम बैठे थे सदन में हंगामे पर, उसमें लाइव भी दिखाया जा रहा था जब जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे आपस में बात कर रहे थे। उस वक्त चेयर कर रहे थे आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी। अब जो समाचार चैनलों पर कुछ बयानात आ रहे हैं जो कि किसी को पता नहीं है, तो उन बयानों में सरकार का दबाव आ रहा था। तो इन उल जलूल बातों पर ही हम विश्लेषण करेंगे, क्योंकि कारण का पता तो सिर्फ जगदीप धनखड़ को है और उनसे कोई पूछने की स्थिति में नहीं है, और जो उनका ऑरा है वो बता भी नहीं पाएंगे। मैं 2 बातें बता देता हूं। जो लोग यह कह रहे हैं कि सरकार का दबाव है, तो जगदीप धनखड़ साहब क्या थे पहले ये जान लीजिएगा, तो आप दबाव की जानकारी आपके पास आएगी। आदरणीय जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति थे, राज्यसभा के चेयरमैन थे। किसी तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल और पावर उनके पास नहीं था। जैसे वो अगर कैबिनेट मंत्री होते, रक्षा मंत्री होते, तो कहा जाता कि भाई सरकार का दबाव में था, कोई रक्षा घोटाला का काम वो नहीं करना चाहते थे, सरकार चाहती थी। वो फाइनेंस मंत्री होते तो भाई कोई फाइनेंस बिल पर अड़ गए थे, इसलिए सरकार ने वापस ले लिया। हेल्थ मंत्री होते तो स्वास्थ्य में कोई बात था या फेलियोर थे, इस वजह से ले लिया। ऐसा कुछ था नहीं। राज्यसभा का चेयरमैन होने के नाते 2 बार उनकी जरूरत पड़ती है। पहली बार जब राज्यसभा संचालन हो रहा हो तो उस वक्त उनको चेयर करने की जरूरत पड़ती है, और दूसरी बार अगर कोई राज्यसभा की कमेटी बैठती है। उसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं होता है। और उपराष्ट्रपति का पद सिर्फ इन्हीं 2 कारणों के लिए सृजित किया गया है, या अनफॉर्चुनेट कभी किसी कारण से राष्ट्रपति ना हो तो पद खाली ना हो, उपराष्ट्रपति उस पर विराजमान हो सके। तो श्री जगदीप धनखड़ के हाथ में ऐसा कोई काम नहीं था जिसे सरकार दबाव बना के करवाना चाहती हो और वो काम ना करना चाहते हो और त्यागपत्र दे दिए हो। यह तो बड़ा क्लियर हो गया है। लेकिन इस्तीफा हुआ है और स्वास्थ्य भी उनका ठीक था, तब क्या कारण था, क्या राजनीतिक कारण थी? 2 बातें मुझे खटक रही है। पहली बात कि सोशल मीडिया पर आज सवेरे से ब्रेकिंग न्यूज प्रसारित हो रहा था कि आज कुछ होने वाला है, आज कुछ होने वाला है। मैं भी जब सवेरे 9 बजे के करीब फेसबुक खोला तो आया कि आज जो 2 दिन से गतिविधियां चल रही है लुटियन में, उससे कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या यह सबको पता था कि यह होने वाला है? और स्वाभाविक है कि सबको पता हो ना हो, कम से कम ऊपर के कुछ लोगों को पता तो था, और वो सब के सब आज बैठक कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री ने बैठक किया, आज रक्षा मंत्री ने बैठक किया, आज गृह मंत्री ने बैठक किया, फिर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री की बैठक हुई, बड़ी कमेटियों की बैठक हुई।
सदन चल रहा है तो ये स्वाभाविक है, ये रोज रोज होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो क्या हमारे पत्रकारों को किसी बड़े घटना की सूचना थी, इसलिए बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है बता रहे थे। और चूंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मामला संवैधानिक है और इस पर कोई भी अनाप शनाप बात नहीं कही जा सकती है, नहीं तो आप पर केस बन सकता है, तो इसीलिए कोई पत्रकार इस पर कह नहीं रहा था और सबको दबे जबान से इस बात की सूचना थी। विषय आज विश्लेषण का यही है। लेकिन चूंकि जगदीप धनखड़ ने अपने कारण में स्वास्थ्य कारण लिखा है और उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसके वजह से उन पर दबाव बनाया जा रहा हो और वो दबाव सहने की जगह बिखर जाना पसंद किए या दबाव में अड़ गए और त्याग पत्र देने पर मजबूर कर दिए गए। यह बिल्कुल संभव नहीं है और ये हुआ नहीं होगा। तो कुछ चीजों की चर्चा करें। उपराष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल करीब करीब आधा बचा था। अगस्त 27 में वो कार्यकाल पूरा करते, अगस्त 22 में वो उपराष्ट्रपति बने थे, मतलब करीब करीब आधा ही कार्यकाल पूरा किए थे। जो जगदीप धनखड़ का काम करने का स्टाइल था वो जरूर सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो वो तो आजकल सभी का है। मैं नहीं समझ रहा कि आज के परिस्थिति में कोई भी किसी भी पोजीशन पर है तो वो अपने पार्टी से अलग काम करेगा। उपराष्ट्रपति महोदय जब राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, तो सीधे पश्चिम बंगाल के सरकार के विपक्ष के रूप में काम करते थे। यह जग जाहिर था। कई लोगों को तो यह लग रहा था कि वो उसी भूमिका से प्रभावित होकर के प्रधानमंत्री ने उनको उपराष्ट्रपति जैसा पद दिया था। हालांकि जब ये उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बने तो मैंने बोला कि सतपाल मलिक की वजह से वो बने, क्योंकि सतपाल मलिक जाट आदमी थे और वो उपराष्ट्रपति राज्यपाल के रूप में सीधा प्रधानमंत्री से बगावत कर दिए थे और प्रधानमंत्री उनके कार्यकाल का पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। बीच में उनको शहीद बना करके माइलेज देने के लिए नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने बोला कि आप सीट पर रहिए, उछल-कूद करते रहिए। और इन्हीं कारणों से जाट वोट बैंक बिगड़े ना, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में जाट एक प्रभावी वोट बैंक है। इस वजह से पूरे कौम को, लड़ाका कौम, बहादुर कौम को नाराज नहीं करना चाहते थे प्रधानमंत्री, इसलिए जगदीप धनखड़ की लॉटरी लगी। क्योंकि जगदीप धनखड़ वकील के रूप में प्रधानमंत्री के करीब आए थे और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में अपनी भूमिकाओं को बड़ी बखूबी निभाए थे और पश्चिम बंगाल के सरकार को हमेशा नियंत्रण में रखने का प्रयास किए और लड़ते रहे। वही लड़ाकू स्वभाव उनको उपराष्ट्रपति बनाया। तब उपराष्ट्रपति बनने के बाद इतना लड़ाकू आदमी बिखड़ कैसे गया? क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं कि स्वास्थ्य तो कारण नहीं हो सकता। कुछ चीजें जो अनाप शनाप है वो चर्चा नहीं की जानी चाहिए कि वो कोई सुरक्षा पर बात कर रहे थे, उनकी सिक्योरिटी में कोई गाड़ी उड़ी मांग रहे थे जिसको सरकार ने इनकार कर दिया। अब इससे ज्यादा हास्यास्पद और मजाक वाली बात हो ही नहीं सकती कि एक मामूली गाड़ी उपराष्ट्रपति मांगे और भारत सरकार ना दे। यह मतलब ये मुझे को इस पर हंसी भी नहीं आ रही है। ये तो तरस ही आ रहा है जिस आदमी ने ये बात कहा और जिस आदमी ने ये बात दिमाग में लाया। लेकिन मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। और दो बातें बड़ी ध्यान देने वाली है इसमें। एक, जाट वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया, क्योंकि यह दुखद है लेकिन सत्य है कि राष्ट्रपति जैसा सीट सिर्फ वोट बैंक को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। नहीं तो द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने पर यह नहीं बयान आता कि हमने समाज के सबसे निचले तबके, सबसे अछूते वर्ग को राष्ट्रपति बनाया गया, जिनको हम सब आदिवासी समाज से मानते हैं। मुर्मू जी आदिवासी। यह नहीं कहा जाता। यह नहीं कहा जाता कि राष्ट्रपति हमने ऐसे आदमी को बनाया है जिसको कोई नहीं बनाना चाहती, मुसलमान को। यह बात परमाणु वैज्ञानिक मिसाइल के मालिक, मिसाइल मैन के नाम से मशहूर अब्दुल कलाम साहब के लिए कहा गया था। एसी चला हाँ, वो थोड़ा आवाज आ रहा है, चला लेंगे, आपकी सलाह को मान लेंगे। तो उनको मुसलमान कह के प्रचारित किया गया था। और अब कोई भी, जब से राष्ट्रपति का प्रचलन हमारे देश में शुरू हुआ, राजेंद्र प्रसाद के जमाने से ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रभाव से प्रभावित हुए और कोशिश किए कि राजेंद्र प्रसाद जैसा राष्ट्रपति कोई ना बन पावे। और उसको प्रणब मुखर्जी एक्सीडेंटली
ठीक है, क्योंकि उनके लिए बड़ी राजनीतिक मजबूरी थी। लोगों ने बताया कि भाई प्रणब मुखर्जी को अगर किनारा नहीं लगाएंगे तो वो प्रधानमंत्री की दावेदारी करेंगे और आपके सारे अरमानों पर पानी फेर देंगे। तो एक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आए और प्रणब मुखर्जी के वजह से थोड़ी सी राष्ट्रपति पद की हैसियत बढ़ी और हैसियत वाला आदमी बना, नहीं तो बाकी के लोग कैसे हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या कोई ऐसे वोट बैंक को उपराष्ट्रपति बनाने का प्रयास है जिससे बिहार का चुनाव निपट जाए या जो अगला चुनाव आने वाला हो? क्योंकि यह तब पता चलेगा जब अगला उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित होगा। क्योंकि थोड़ी बहुत कानून के मालूमात से एक बात है कि यह उपचुनाव होगा, मतलब जो अगला उपराष्ट्रपति होगा वो अगस्त 2027 के कार्यकाल तक के लिए ही आएगा। तो क्या एक कार्यकाल में 2 वोट बैंक को साधने का यह प्रयास है? तो क्या प्रधानमंत्री जैसा सूझबूझ वाला राजनीतिक इतनी घटिया सोच रखेगा, इतनी छोटी बात करेगा? तब अगला प्रश्न स्वतः जन्म लेता है कि अगर ऐसा नहीं है तो एक ठीक ठाक आदमी या क्यों कहेगा कि मैं स्वास्थ्य कारण से इस्तीफा दे रहा हूं। मामला भारत के महामुहिम का है, इसीलिए बिना जाने बिना किसी नतीजे पर पहुंचे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सिर्फ इन्हीं शब्दों के साथ राष्ट्रपति जी अगर वाकई स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिए हैं तो मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सावन का पावन पवित्र महीना चल रहा है, महादेव का ये भोलेनाथ का महीना है और भोलेनाथ इस वक्त अपने सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। वो हमारे उपराष्ट्रपति पर भी बरसाएं जो अभी अभी त्याग पत्र दे चुके हैं और उनको लंबी और पूर्ण स्वस्थ जीवन दें और किसी तरह की कष्ट उनके शरीर में ना हो। इस्तीफा उन्होंने बेशक दे दिया है, लेकिन क्या होगा यह बात पता चलेगा और क्यों हुआ यह तो शायद पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारी नजर रहेगी और अगर कुछ होता है और उस पर अगर कोई विश्लेषण बनता है तो जरूर हम आपके सामने आएंगे और करेंगे। क्योंकि मेरा मानना ही है कि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाता बताता या सुनाता हूँ जो और चैनलों पर या तो होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्राप्त करता हूँ और जगदीप धनखड़ साहब स्वस्थ रहे, इन्हीं मनोकामना के साथ आप सबको धन्यवाद, सादर।